हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। बेटा आज की क्लास में हम आपसे कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पे बेस है, उसी को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिख रहा है आपको, तो सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि इस क्वेश्चन का अप्रोच क्या होना चाहिए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो सबसे पहले हमें डी निकालना चाहिए। डी की वीडियो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट करने की वीडियो ऑलरेडी हमने एक बना रखी है, उसको अगर आपने नहीं देखा होगा तो जरूर से उसको जाके पहले आप देख लीजिएगा। तो उसका डी क्या हो जाएगा, 3+1 -6/2, यही डी होगा इसका। तो यानी इसका डी कितना आ गया, डी इसका आ गया 4 - 3 यानी 1। डी 1 आने का मतलब कि या तो एक रिंग होगा या तो एक पाई बॉन्ड होगा, यही मतलब होता है डी आने का। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो 3 कार्बन का एक चेन बनाए, एक पाई बॉन्ड बना दिए, एक स्ट्रक्चर ये, एक आइसोमर ये मिल जाएगा। इसके बाद कोई और तरीका नहीं है कि हम चेन को कम कर ले और बना ले, तो नहीं बन पाएगा ना। दूसरा रिंग पे जाते हैं, तो एक हमारा ये बन जाएगा ऐसे करके। ठीक है, तो टोटल इसके जो स्ट्रक्चरल आइसोमर मिलेंगे हमको कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलिए, क्वेश्चन बोला टोटल नंबर ऑफ ए साइक्लिक कंपाउंड। ए साइक्लिक कंपाउंड मतलब इस बार हमें रिंग की बात नहीं कर रहा है, मतलब रिंग वाले स्ट्रक्चर हमको नहीं बनाने हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमको दिया है C5H10। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, C5H10 का DU निकालेंगे। तो इसका DU आएगा हमारा क्या, 5+1 -10/2। ठीक है, तो ये हो गया 6 - 5, यानी DU हमारा क्या आ गया, 1, यानी एक पाई बॉन्ड। ठीक है, रिंग वाला केस तो रहता है, लेकिन रिंग वाला केस हमको बोला हुआ है नहीं लेना है। तो एक पाई बॉन्ड बनाना है, तो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, चलिए 5 कार्बन की पहले हम चेन बना लेंगे, 3 4 5। अब उसके बाद हम डबल बॉन्ड लगा के चेक करेंगे। तो डबल बॉन्ड यहाँ लगा सकते हैं, हाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, हाँ लगा सकते हैं। क्या डबल बॉन्ड यहाँ लगा सकते हैं, तो नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि ये इस वाले से क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यानी 5 कार्बन के स्टेट से हमको 2 आइसोमर मिलेंगे। अब हम क्या करेंगे, कार्बन चेन को हम कम करेंगे। तो क्या करते हैं, 4 कार्बन की चेन और एक ब्रांचिंग कर दिए। अब इसके बाद फिर डबल बॉन्ड लगाना स्टार्ट करेंगे। क्या डबल बॉन्ड यहाँ लगा सकते हैं, तो हाँ लगा सकते हैं। यहाँ लगा सकते हैं, हाँ लगा सकते हैं। यहाँ लगा सकते हैं, हाँ लगा सकते हैं। क्या यहाँ लगा सकते हैं, नहीं यहाँ नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि ये इस वाले से क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यानी हमें यहाँ से कितने आइसोमर मिलेंगे, टोटल 3 मिलेंगे। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करते हैं, ब्रांच। क्या अब ऐसे करके कर सकते हैं कि 1 3 4 कार्बन बना, एक यहाँ। देखिए ये तो ये सेम ही हो जाएगा ना, तो यानी ये वाला तो केस गया। अच्छा 3 कार्बन के चेन में ब्रांचिंग करके कर सकते हैं क्या, अगर इसको ऐसे कर दिए, क्या डबल बॉन्ड कहीं लगा सकते हैं, नहीं लगा पाएंगे। अगर जैसे ही डबल बॉन्ड लगाएंगे, कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, 4 से बढ़कर 5 हो जाएगी। यानी टोटल जो आइसोमर हमको मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, 5। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे ही बना के हमको चेक करना होता है बेटा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। बोला टोटल नंबर ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव्स हैविंग द मॉलिक्यूलर फार्मूला C7H7Cl। तो वही पहला काम करेंगे, पहले हम DU निकालेंगे। तो इसका DU कितना आ जाएगा, कार्बन +1 होता है, माइनस ब्रैकेट में हाइड्रोजन हो गया 7 प्लस हेलोजन हो गया 1 /2। तो ये हमारा हो गया क्या, 8 - 4, यानी इसका DU कितना आ गया, 4। तो ये बोला है ऑलरेडी क्या, बेंजीन डेरिवेटिव्स बनाना है। यानी हम क्या करेंगे, पहले बेंजीन बना देंगे। बेंजीन का DU 4 होता है ना, 3 पाई बॉन्ड हो गया और एक रिंग हो गया, तो 4 हो गया। अब इसके बाद 6 कार्बन का हो गया, एक कार्बन और लगा लेंगे यहाँ पे, कार्बन हो गया 7 कार्बन हो गया। अब हमें Cl जोड़ना है। अब हम Cl डिफरेंट प्लेस से जोड़ेंगे और उसके रिगार्डिंग जितना आइसोमर मिलेगा उसको हम काउंट करते चले जाएंगे। तो Cl एक बार यहाँ जोड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ जोड़ सकते हैं क्या, नहीं यहाँ नहीं जोड़ सकते ना, यहाँ ऑलरेडी कार्बन की वैलेंसी 4 है। यहाँ जोड़ सकते हैं, हाँ जोड़ सकते हैं। यहाँ जोड़ सकते हैं, हाँ जोड़ सकते हैं। यहाँ जोड़ सकते हैं, हाँ जोड़ सकते हैं। यानी टोटल कितने आइसोमर मिलेंगे हमको, 4 आइसोमर मिलेगा। यानी ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है बेटा, लेकिन इसको पहले वीडियो को पॉज करके खुद से सोचिए कि क्या इसमें हमारा स्टेप होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अब सबसे पहले तो क्या करेंगे, हम DU निकाल के चेक कर सकते हैं एक बार। जैसे मान लो यहाँ इसका DU निकालना होगा हमको, तो इसका DU कितना आ जाएगा, इसका DU आ जाएगा 1 + 1 -4/2, यानी इसका DU आ गया 0 कि 1, 0 आ गया। ठीक है,
इसका डी यू कितना आ गया हमारा 0 आ गया। इसके बाद फिर इसका निकाल के देख लो डी यू, इसका डी यू क्या हो जाएगा 2 + 1 माइनस 3 + 1/2 यानी 3 - 2 कितना हो गया 1, इसका डी यू 1 आ गया। अच्छा इसका देख लेते हैं डी यू निकाल के, इसका डी यू क्या आ गया 2 + 1 माइनस 4 + 2/2, इसका डी यू आ गया 0। इसका डी यू निकाल लेते हैं तो इसका डी यू क्या आ जाएगा 1 + 1 माइनस 5 - 1/2 यानी इसका भी डी यू क्या आ गया 0। तो डी यू से हम कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा ना। अब जैसे मान लो स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग, तो 2 कार्बन का डी यू 0 मान लो एल्केन होगा। ऐसे 2 Cl लगाना है तो पहले एक Cl हम लगा देते हैं। तो देखो एक पॉसिबिलिटीज़ तो है कि हम एक बार Cl को यहाँ जोड़ दें, एक बार Cl यहाँ जोड़ दें, यानी यहाँ से हमको 2 आइसोमर तो मिल जाएंगे। नेक्स्ट अच्छा इसको चेक किया जाए, यहाँ 2 कार्बन, एक कार्बन पे तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है 2 कार्बन पे। अब देखिए यहाँ डी यू 1 आ रहा है यानी कि C डबल बॉन्ड C हो गया। उसके बाद एक बार Cl यहाँ, एक Cl यहाँ। अब इसके बाद हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते इसमें, यानी ये वाला केस क्या हो गया हमारा डिस्कार्ड हो गया, यानी ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया करेक्ट हो गया, क्योंकि इसी का आइसोमर पॉसिबल है। ठीक है, एक कार्बन का तो ऐसे भी नहीं पॉसिबल है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड आर नॉट आइसोमर, कौन सा आइसोमर नहीं है। तो देखो आइसोमर होने के लिए क्या क्या हम लोग देखते हैं, आइसोमर्स देखने के लिए सबसे पहले बेसिक्स हमें देखना चाहिए कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है डी यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हम लोग डी यू ही चेक करते हैं, तो कोई भी ऑप्शन चेक कर ले, जैसे मान लो ऑप्शन ए चेक करते हैं तो प्रोपाइन अगर हम लोग देखेंगे तो प्रोपाइन का स्ट्रक्चर ये होता है, साइक्लोप्रोपीन का स्ट्रक्चर ये होता है। देखिए यहाँ डी यू तो 2 कितना आ रहा है 2 आ रहा है, यहाँ भी डी यू क्या हो रहा है 2 आ रहा है, यानी ये तो आइसोमर हो सकता है। प्रोपाइन की बात करते हैं यहाँ पे, दूसरा वाला बी ऑप्शन देखा जाए तो ये प्रोपाइन हो गया, ये प्रोपाडाइन हो गया, ये हो गया, इसमें भी डी यू क्या है सेम है। ठीक है, अब ऑप्शन डी देखा जाए, प्रोपेनॉल है ना, 1 2 3 प्रोपेनॉल हो गया। ठीक है, और फिर है मिथॉक्सी इथेन, तो मिथॉक्सी हो गया यहाँ पे, और ये इथेन हो गया CH2 CH3। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए डी यू सेम ही है। तो यहाँ पे अब आते हैं ऑप्शन सी की तरफ। ऑप्शन सी में देखिए बोला है प्रोपीन, प्रोपीन का स्ट्रक्चर होता है CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पे डी यू कितना आ रहा है 1। साइक्लोप्रोपीन का स्ट्रक्चर होता है ये हमारा, यहाँ पे डी यू आता है 2। देख रहे हैं डी यू क्या हो गया डिफरेंट हो गया, यानी ये हमारा आइसोमर नहीं होगा। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया, मतलब आइसोमर नहीं होगा, और सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते बेटा। बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज आइसोमेरिक विथ मिथाइल विनाइल ईथर। ठीक है, तो अप्रोच क्या होना चाहिए, सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर बनाना चाहिए मिथाइल विनाइल ईथर। तो ईथर ऐसे होता है, एक तरफ इधर लगा दिए मिथाइल, एक तरफ लगा दिए विनाइल, C डबल बॉन्ड C। ठीक है, कार्बन भी लिख, हाइड्रोजन भी लिख देना, CH2 होगा, यहाँ पे एक CH होगा। ठीक है, कौन इसका आइसोमर है ये बताना है, तो ऑप्शन ए चेक करते हैं पहले हम। ऑप्शन ए बोला है प्रोपेनल, तो प्रोपेनल क्या होता है CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड OH। तो देखिए डी यू यहाँ पे 1 है, यहाँ भी डी यू 1 है। अच्छा मॉलिक्यूलर फार्मूला देख लिया जाए, यहाँ मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आ रहा है C3 और 3 6 C3H6 और O। यहाँ मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आ रहा है C3H6O, यानी ऑप्शन ए ही हमारा क्या हो गया करेक्ट हो गया। अगर बहुत माने आपको किसी और ऑप्शन को चेक करने का, आप चेक कर सकते हैं, जैसे मान लो ऑप्शन बी हम चेक करते हैं। बोला प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल का स्ट्रक्चर होता है CH3 CH2 CH2 OH। देखिए यहाँ डी यू क्या है 0 है, और हमारे क्वेश्चन में डी यू कितना था 1 था, तो ये तो ऐसे भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ये हमारा क्या हो गया करेक्ट हो गया। ऐसे ही आप चेक करेंगे, एथेनॉल का चेक करेंगे तो यहाँ तो कार्बन की संख्या ही कम है, यहाँ कार्बन ही 2 है, और हमारे क्वेश्चन में कार्बन 3 है, तो ऐसे ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका क्या होगा डिफरेंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द कंपाउंड्स आर नॉट आइसोमर, कौन सा आइसोमर नहीं है। तो देखिए इसमें सब डी यू सब सेम ही है, बस आपको देखना क्या है कि किसका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट नहीं है। तो आप देखिए ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन डी में ये दोनों ही क्या है सेम स्ट्रक्चर है, सेम क्या है स्ट्रक्चर है, यानी इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है सेम ही हो गया है ना, दोनों सेम ही स्ट्रक्चर दे दिया है, तो ये आइसोमर नहीं होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2 ब्यूटाइन एंड 1,3 ब्यूटाडाइन आर, ये कैसे आइसोमर है? क्या ये चेन आइसोमर है? क्या ये पोजीशन आइसोमर है? क्या ये फंक्शनल आइसोमर है? क्या ये टॉटोमर्स है? ठीक है, तो पहले हम स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे। तो ब्यूटाइन, 2 ब्यूटाइन बोला हुआ है, तो 4 कार्बन का चेन बनाएंगे और उसके बाद एक डबल ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे, तो ये स्ट्रक्चर हो गया। 1,3 ब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर बनाया जाए, 4 कार्बन, 1 पे डबल बॉन्ड और 3 पे डबल बॉन्ड, ये हो गया। तो देखिए इसका डी क्या है? 2 है, इसका भी डी क्या है? 2 है। तो बोला कि ये कैसे आइसोमर्स हैं? तो देखिए यहाँ पे फंक्शनल आइसोमर है। ये कैसे हैं? फंक्शनल आइसोमर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्काइन है, और यहाँ पे कौन सा है? एल्कीन है। ठीक है, समझ गए? पोजीशन हो नहीं सकती क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन तो चेंज हो नहीं रही है। चेन आइसोमर हो नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी क्या है, पेरेंट चेन सब सेम ही है सब में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते बेटा। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द कंपाउंड आर रिंग चेन आइसोमर। ठीक है, तो इसमें भी वही सेम काम आपको करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा कि बना के डी देखना पड़ेगा ना। जैसे प्रोपीन है, पहले ऑप्शन चेक करते हैं। प्रोपीन है तो प्रोपीन हमारा ये बनेगा। साइक्लोप्रोपीन की बात करें तो ये बनेगा। ये रिंग चेन आइसोमर है नहीं, यहाँ डी तो 1 है, यहाँ डी 2 हो गया, तो ये ऑप्शन तो हमारा क्या हो गया? डिस्कार्ड हो गया। ऑप्शन डी चेक किया जाए, प्रोपीन है, 1 डबल बॉन्ड यहाँ हो गया। साइक्लोप्रोपेन बनाया जाए तो ये देखिए डी यहाँ क्या हो गया? 1 हो गया, यहाँ भी डी क्या है? 1 है, यानी ये ऑप्शन हमारा क्या है? करेक्ट है। रिंग चेन आइसोमर क्या होता है? जो चेन ही क्या बन जाता है? रिंग में फॉर्म में बन जाए। ठीक है, फंक्शनल आइसोमर का एक तरह से पार्ट बोल सकते हैं इसको, ये है। ठीक है, आई होप को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला है कि इथाइल साइक्लोप्रोपेन एंड 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन आर, ये कैसे हैं? तो सबसे पहले स्ट्रक्चर हमको बनाना चाहिए ना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो स्ट्रक्चर बनाइए। तो साइक्लोप्रोपेन ये हो गया, इस पर इथाइल जोड़ देना, इथाइल जोड़ दिया। बोला कि 1,1 डाइमिथाइल जोड़ना है। अब क्या करना है? इसको ऐसे करना है। बोला कि ये कैसे आइसोमर हैं? तो देखिए ये कैसे आइसोमर है? ये चेन आइसोमर है। चेन आइसोमर में बोला जाता है कि पेरेंट चेन क्या होना चाहिए? पेरेंट चेन डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, और साइड चेन जो सब्सटीट्यूएंट होता है वो भी क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे साइड चेन 2 कार्बन का है और यहाँ साइड चेन 1-1 कार्बन का है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए? चेन आइसोमर हो गए। कौन से आइसोमर हो गए बेटा? चेन आइसोमर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आइसोमर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म क्या होता है? बोला जाता है कि पॉलीवैलेंट, जो पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं ना, उसमें उसके मतलब आसपास, मतलब जो अगल बगल में एल्काइल ग्रुप होता है, जो एल्काइल ग्रुप होता है वो उसका क्या होना चाहिए? वो चेंज होना चाहिए, वो डिफरेंट होना चाहिए ना। एल्काइल ग्रुप क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। तो अब ऑप्शंस चेक किया जाए तो जैसे देखिए पहला ऑप्शन हमारा दिख रहा है, यहाँ पे ये एस्टर है, ऑक्सीजन के बगल में एक मिथाइल है, यहाँ पे ये भी एस्टर है, और यहाँ पे ऑक्सीजन के बगल में 2 है ना, इथाइल हो गया। यानी ऑप्शन ए हमारा क्या है? करेक्ट है। अल्कोहल के केस में हम मेटामेरिज्म नहीं देखते हैं और एल्केन के केस में भी मेटामेरिज्म नहीं देखते हैं। और ये देखिए ये तो हमारा फंक्शनल आइसोमर, ये हो गया एल्डिहाइड और ये हमारा क्या हो गया? कीटोन। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया? करेक्ट हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तो और भी क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच बेटा।